हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर ग्रेट्स यूटी बाय टॉप रैंकर्स में। पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम जानेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, हालांकि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत बहुत परेशानी का सबब बन जाता है कि सर समझ नहीं आता कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आपने बचपन में या शायद बड़े होने के बाद भी वो जो बताते हैं ना, दो पिक्चर्स हैं उसमें बताओ डिफरेंस क्या है ना, बड़ा मजा आता था उसको। उसी तरीके से अगर हम जानने की कोशिश करें कि एक तरफ मैंने मैट्रिक्स और एक तरफ मैंने डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया है, सेम एलिमेंट लिया है, बट क्या आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? दोनों को लिखने में, दोनों को रिप्रेजेंट करने में कुछ तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा इसके ब्रैकेट में। ठीक है, यहां पर दो वर्टिकल लाइन है और यहां पर एक ब्रैकेट बना हुआ है। तो अगर कोई चीज ब्रैकेट के फॉर्म में लिखी हुई है तो वो मैट्रिक्स है, और उसी का ब्रैकेट हटाकर अगर हम एक दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट बन जाता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो हम देखकर बता सकते हैं, है ना। देखकर पिक्टोरियली हम इसको देखकर, पिक्चर में देखकर बता सकते हैं कि अच्छा ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है। ठीक है, देखकर बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, नेट पे जाके सर्च करोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो आपको जो बेसिक डिफरेंस बताता है वो क्या बताता है? वो बताता है कि ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ नंबर बट ए डिटरमिनेंट इज ए सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू फाउंड आफ्टर कंप्यूटेशन फ्रॉम ए मैट्रिक्स। ठीक है, सही बात है। क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स जो है वो नंबर्स का अरेंजमेंट है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का। उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। अगर आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो एक डिटरमिनेंट कहलाएगा। साथ ही साथ एक और चीज है जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। वो 2 by 2, 3 by 3 के अलावा 3 by 4, 4 by 3 का भी हो सकता है। बट डिटरमिनेंट एक्चुअली में उसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है जिसका ऑर्डर जो हो वो क्या हो? सेम हो, यानी कि वो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, उन्हीं मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड बट ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी कंप्यूटेड फ्रॉम ए डिटरमिनेंट। ठीक है, द मैट्रिसेस कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। मैट्रिक्स का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। m/n जो लिखते हैं ना, 3 by 4, 4 by 3, है ना, 2 by 3, 3 by 2, कुछ भी हो सकता है। बट डिटरमिनेंट का ऑर्डर फिक्स होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। या तो वो 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4 ऐसे ही होगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैंने इसको आसान बनाने के लिए आपके लिए यहाँ पर कुछ कॉलम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल नंबर। ठीक है, बट ए डिटरमिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू ए सिंगल नंबर। तो हम डिटरमिनेंट को एक सिंगल नंबर में रिड्यूस कर सकते हैं, मैट्रिक्स को नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज, इन अ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज में नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब ये कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। बट डिटरमिनेंट में तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ही होंगी। ठीक है, ए डिफरेंट मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम। मतलब ये कि कोई मैट्रिक्स है, आपने उसकी रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया, एलिमेंट्स को इधर से उधर कर दिया, तो वो मैट्रिक्स पूरी अलग हो जाएगी। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्योंकि हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू निकालते हैं तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, चाहे आप कुछ भी छेड़छाड़ कर दो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपके पास में 2 by 2 का मैट्रिक्स है, आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना है। सिंपल सा तरीका है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे, और बीच में उनका क्या होगा? डिफरेंस होगा। बस अगर 2 by 2 का तो बहुत ही सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, खत्म। बट अगर ये 3 by 3 का है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। 3 by 3 का मैट्रिक्स, उसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो पहली बात यहाँ एक साइन कन्वेंशन आता है, प्लस माइनस प्लस। ध्यान से समझना है इसको। अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलता हूं कि मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं A1 पे खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने A1 लिख लिया। जब मैं A1 पे खड़ा होऊंगा तो मैं A1 से गुजरने वाली रो और कॉलम को हटा दूंगा। अब जो भी एलिमेंट जिस भी ऑर्डर में, जिस भी पोजीशन पे रखा हुआ है, उसको एज इट इज उठा के यहां चिपका दूंगा। आप देख रहे हो B2, C2, B3, C3 एज इट इज लिखा है मैंने। अच्छा, फिर मैंने लिखा यहां पर क्या? फिर मैंने यहां पर क्या लिखा? ध्यान से देखना। फिर मैंने लिखा यहां पर -B1, -B1। ठीक है, अब B1 से गुजरने वाली रो और कॉलम को हटा दिया। अब जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जिस पोजीशन पे दिख रहे हैं, उसको एज इट इज उठा के यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट करना है। तो A2, C2, A3, C3 वो यहाँ दिख रहा है।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या करना है, फिर आप C1 पे जाके खड़े हो जाओ। अब आप जब C1 पे जाके खड़े होगे तो C1 से जो रो गुजर रही है और जो कॉलम गुजर रहा है उसको हटा दो। अब जो भी एलिमेंट आपको दिखा रहा है उसको एज इट इज कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर चिपकाना है। अब ये क्या है सर, ये तो यही है ना, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकाला था, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और बाहर A1 B1 C1 तो है ही, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर एक एग्जांपल दे देंगे तो मजा आ जाएगा, देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है कि भैया यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस होता है। आपने 1 को उठाया, ठीक है। अब जब 1 को उठा रहे हो तो आपका ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इसको एज इट इज आपने लिख दिया 5 6 8 9। फिर आप लिखते हो माइनस, माइनस का क्या लोगे, माइनस का 2 लोगे। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, प्लस का 3 यहाँ पर आपको ये लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर समझना इस बात को कि अब जब मैंने -2 लिया तो -2 से मतलब 2 लिया मैंने, तो 2 से गुजरने वाली रो और कॉलम जाएगी, तो आपके पास जो एलिमेंट आपको दिखाई देंगे वो ये वाले दिखाई देंगे। तो आपने इसको एज इट इज लिख दिया 4 6 7 9, बात खत्म हो गई। फिर जब आप 3 के लिए लेंगे तो 3 से गुजरने वाली रो और कॉलम जाएगी, तो आपके पास बचेगा 4 5 7 8, तो आपने यहाँ लिख दिया 4 5 7 8, बस खत्म। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या होता है, 5 9 जा 45 माइनस 6 8 जा 48। अब बाहर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, -2। यहाँ पर क्या होगा, 4 9 जा 36, 7 6 जा 42, ठीक है, प्लस 3, यहाँ पर 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, बात खत्म हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसको इस तरीके से आपने को क्या करना है, ऑपरेट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे अगर आपने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दिया है ना, तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी ना। अब वो या तो जीरो आएगी या तो वो जीरो नहीं आएगी। जीरो नहीं आएगी तो मतलब कुछ भी आ सकती है। अब वो कुछ भी आएगी तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, बट जीरो भी तो आ सकती है। तो दो केसेस बनेंगे, या तो वैल्यू जीरो आएगी या तो जीरो नहीं आएगी, यानी अदर देन जीरो। अगर जीरो आ रही है डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर जीरो नहीं आ रही है तो हम उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर तुम सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम आपका इनवर्स नहीं निकाल सकते, उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। बट अगर नॉन सिंगुलर है तो फिर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। या आप आगे पढ़ने वाले हो, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो हमें उसका डिटरमिनेंट निकाल के चेक कर लेना चाहिए, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा। तो अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नाम दे दिया सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। और अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो फिर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट निकल रहा है, अदर देन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो इनवर्स हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें फॉर्मूले में ही डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट तो निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो फिर वो इनवर्स नहीं निकलेगा, बात खत्म हो गई। तो एक तो इनवर्स वाला क्वेश्चन होगा। एक होता है कई बार आपको मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें कोई एलिमेंट मिसिंग है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दी गई, उसकी जगह ए बी सी कुछ वैल्यू दे दी गई है, आपसे वो ए बी सी की वैल्यू मांग रहा है, और कंडीशन ये है कि ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर है यानी कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। नॉन सिंगुलर है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है, और जो भी अननोन वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो निकालना है। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी का डिटरमिनेंट निकलता है। याद रखना, डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स अगर बराबर हैं तो इसका मतलब होता था कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बराबर होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बराबर होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम बराबर होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं तो ये तभी हो सकता है जब उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स रखे हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बट ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ये जो डिटरमिनेंट आपस में बराबर दिए इसका मतलब x और l बराबर है, ना 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 ना, y और m बराबर, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है, फिर आप इसकी वैल्यू निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो x इंटू डब्ल्यू करोगे,
y इंटू जेड करोगे और इनका क्या लोगे, डिफरेंस लोगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है, और यहां पर l इंटू पी करोगे माइनस m इंटू एन करोगे, यहां जो वैल्यू आ रही है ये आपस में बराबर है, तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, तो मैं इन सब चीजों को हटाना क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत होगी। अच्छा, अब यहां पर आपसे ये बोल रहा है, इन द केस ऑफ मैट्रिसेस वी टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, व्हाइल इन केस ऑफ डिटरमिनेंट वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप मैट्रिक्स, आपके पास था मान लो ये 2 4 और 6 8 ऐसा लिखा हुआ था, तो जब आप मैट्रिक्स में यहां से 2 कॉमन निकालोगे ना, तो जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो एक्चुअली में ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब आप 2 कॉमन निकालते हो तो सब में से बाहर आता है, और जब 2 मल्टीप्लाई करते हो सबसे जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होगा, डिटरमिनेंट में जैसे मान लीजिए यहां पर आपका 2 4 6 8 ऐसा लिखा हुआ है, अब आप यहां से जब 2 कॉमन निकालोगे तो वो सिर्फ रो 1 से निकलेगा या तो फिर रो 2 से निकलेगा। तो अगर आपने 2 कॉमन निकाला तो बाहर क्या आ गया, 2, यहां पर आ गया 1 2, और यहां पर है 6 8। अगर आपने अब सेकेंड रो से भी 2 बाहर निकाल लिया तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 2 और 1 2, और ये हो जाएगा 3 4। अच्छा, मतलब डिटर्मिनेंट में हर एक इंडिविजुअल रो या कॉलम से आप कॉमन निकालते हो। जी हाँ, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर आपने 2 बाहर निकाला तो हर एक एलिमेंट से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो हर एक एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर के ए का डिटरमिनेंट आपको पूछा गया है जिसमें से के एक स्केलर कांस्टेंट है, तो जब ये के बाहर आता है तो इस के की पावर उतनी होती है जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, और फिर बाद में हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आप 2 कॉमन निकाल रहे थे, आप यहां से जब 2 कॉमन निकाल रहे थे, तो जब 2 कॉमन निकालोगे तो यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, ऐसा यहां से का मतलब क्या था, मतलब कि यहां पर 2 रोज थी, यानी इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर 2 था, तो 2 की पावर 2 बाहर निकला। क्या निकला, 2 की पावर 2 बाहर निकला। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो के की पावर एन, एन मतलब ऑर्डर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। अच्छा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम जीरो। हम डिटरमिनेंट को इस तरह से डिनोट करेंगे, बहुत सारी किताबों में भी रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम जीरो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a, मतलब उस डिटरमिनेंट में जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम निकाल रहे होंगे, उसमें कहीं पर x होगा। अब उस x की वैल्यू a पुट करने पर वो डिटरमिनेंट जीरो हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो 3/3 का है या 2/2 का है तो वो कोई पॉलिनोमियल बनेगा, वो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो वो जो पॉलिनोमियल बनेगा तो उसके फैक्टर्स होंगे, उसकी कुछ एक्स की वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। जो एक्स की और उसको सेटिस्फाई कर रही होगी वो उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हाँ या ना? उसी तरीके से क्या बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम जीरो बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू a, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट। तो जो डिटरमिनेंट था वो एक पॉलिनोमियल बन रहा था, तो x माइनस a उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। x माइनस ए फैक्टर है और x इज इक्वल टू ए उसका रूट है, या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर एक और चीज है, इसको अपन दो पॉइंट्स को भी अपन आगे वाला एक पॉइंट है उसको डिस्कस करने के बाद डिस्कस करते हैं। पॉइंट ये वाला है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दे दे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आपसे बोले उस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तो उस ट्राइंगल का एरिया निकालने का एक स्टैंडर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो ये है, 1/2 बाहर है, डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसको सॉल्व करेंगे। अब सर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते समय दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका जो डिटरमिनेंट है सॉल्व करने पर वो पॉजिटिव आ जाए, या वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमें अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मिल रही है तो हमें उसका साइन कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेना है, यानी हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। वो चीज यहां पर आपको मेंशन है कि सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी देयरफॉर वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसी से ये दो पॉइंट कनेक्टेड है कि अगर आपको कभी भी 3 पॉइंट्स दे दे
और आपसे पूछा जाए कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग जगह पर होते तो इससे क्या बन जाता है, इससे एक ट्रायंगल बन जाता। बट अगर ये तीनों एक साथ एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो हमें अगर ये शो करना है कि तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है या नहीं है, तो हम ट्रायंगल का एरिया वाला फॉर्मूला है ना, उसमें 1/2 का आप कंसिडर करो ना करो वो एक अलग बात है। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। ट्रायंगल नहीं बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया भी नहीं आएगा, इसलिए एरिया 0 आ रहा है। और अगर एरिया आ गया इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ रही है। एक और चीज ये है कि यहां पर अगर कभी भी आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देकर एरिया पूछे, तो आपने अभी बोला सर कैलकुलेशन करते समय अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव मिल रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। अब इसका उल्टा सोचो, अगर मान लो आपको एरिया दे दे और आपको 3 वर्टिसेस में किसी एक वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग हो, आपको बोला कि वो कोऑर्डिनेट के जो मिसिंग कोऑर्डिनेट मतलब उस पॉइंट के जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है वो बताओ क्या होगा अगर एरिया इतना है। तो आपको उस समय ये सोचना पड़ेगा, यार जब मैं एरिया निकाल रहा था, कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे पता थी, तो मेरी वैल्यू या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव जो भी आती थी मैं लेता पॉजिटिव था, है ना। अब अगर मुझे एरिया ऑलरेडी गिवन होगा तो मैं एरिया की जो मैग्नीट्यूड है ना उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केसेस में चेक करूंगा, और दोनों केसेस में मैं कोऑर्डिनेट को निकालने की कोशिश करूंगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका आंसर डिटरमिनेंट निकालते समय 4 आ रहा था तो भी आप 4 लिखते अपना आंसर एरिया में, और अगर -4 आता तो भी आप 4 लिखते। तो अभी अगर आपको एरिया डायरेक्टली गिवन है तो वो जो 4 आपको गिवन है वो 4 की वजह से है या -4 की वजह से वो आपको नहीं मालूम। तो इसलिए आप क्या करोगे, जब आपको एरिया गिवन होगा तो आप उसको +-4 लेकर फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगल का एरिया लिखोगे, और फिर उसको इक्वेट करके जो भी अननोन कोऑर्डिनेट्स हैं आपके उसको निकालोगे। तो ये बात याद रखना कि एरिया के समय जब हमें एरिया ऑलरेडी गिवन होता है तो हम प्लस माइनस साइन दोनों कंसीडर करते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। चल, अब इसके बाद कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं सवालों के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। यहां पर दो डिटरमिनेंट आपको आपस में बराबर दिए गए हैं, आपसे बोल रहा है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स बता दो क्या होगा। अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा सर, तो पहली बात तो ऐसा नहीं है ना कि 2 और 2x बराबर है, ना 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 ना, मैंने बताया हुआ है इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी। तो 2 1 जा 2, -4 5 जा 20, ये बराबर होगा किसके, 2x इंटू एक्स यानी कि 2x², -6 4 जा कितना 24। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 18, -24 इधर भेज दो तो +24 इज इक्वल टू कितना 2x²। अब ये कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 2x², तो x² कितना आएगा 3 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी +-√3। अब +-√3 में देखो एक जगह +√3 दिया गया है, एक जगह -√3 दिया गया है, बट एक जगह दोनों दिया गया है, तो ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब आपसे बोल रहा है एक डिटरमिनेंट है fx के फॉर्म में दिया है, जाहिर सी बात है जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक पॉलिनोमियल बनेगा। अब आपसे बोल रहा है f ऑफ a 0 है, f ऑफ b 0 है, f ऑफ 0 0 है या f ऑफ 1 0, यानी कि x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि x की कौन सी वैल्यू इस पे रखने पर आपका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ऐसा वो कह रहा है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर अगर मैं a रखता हूँ तो a माइनस ए तो 0 हो रहा है, बट यहाँ पर a+c यानी कि 2a a+c a+b a-b a-c ऐसा कुछ हो रहा है, तो 0 होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सेम b के साथ है, सेम 1 के साथ है। मैंने सोचा ऐसा करता हूँ मैं 0 रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। तो मैंने 0 रखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -b, ये हो जाएगा आपका a 0 -c, ये हो जाएगा b c 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, तो ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं अपन। अब यहाँ पर ये आपका प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये तो 0 है सर, तो 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, खत्म करो इसको। माइनस ऑफ माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या आने वाला है देख लेते हैं, ये रो ये कॉलम जाएगा तो ए बी माइनस सी 0, तो ए बी माइनस सी 0, फिर माइनस ऑफ बी प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ऑफ बी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a0 bc, तो ये हो जाएगा आपका a0 bc। अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट a है, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस bc, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस b यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा ac माइनस 0,
सॉल्व करेंगे तो ये तो पूरा जीरो है, ये आपका हो जाएगा एबीसी और ये हो जाएगा माइनस एबीसी, तो ये हो गया एबीसी माइनस एबीसी, यानी कि आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ये कब आ रहा है, जब आपने एक्स की जगह जीरो पुट किया, इसका मतलब इसका सही जवाब कितना है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एग्जामिनर का सवाल था ये। अब जैसे आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो पहली बात सिंगुलर मैट्रिक्स बोला, इसका मतलब आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, सीधी सी बात है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका 2k² माइनस 4 8 32 इज इक्वल टू जीरो। तो 2k² इज इक्वल टू 32। तो यहां से k² की वैल्यू कितनी होगी, 16। तो k की वैल्यू कितनी होगी आपकी, +-4। तो +-4 आपको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सिंपल सवाल था, आसान सवाल था, डायरेक्ट आपको अप्रोच करना था इस सवाल को, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि भैया एक मैट्रिक्स दिया है, इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। ए यहां पर दिखाई दे रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, देन सेट ए की वैल्यू आपसे बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर प्लस माइनस प्लस चलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो मैंने लिखा 1। यहां पर क्या होगा, 3 वन जा 3, माइनस ए वन जा ए, फिर माइनस का 2 ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, 2 वन जा 2, 3 वन जा 3, तो 2 -3। फिर +1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a -9, तो यहाँ पर कितना है, 1 है। और ये हो जाएगा 2a -9 इज इक्वल टू, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो करना है अपने को। तो ये कितना दे रहा है, ये दे रहा है 3 - a, ये दे रहा है आपका +2 क्योंकि -1 और -2 था, और ये आपको दे रहा है 2a -9, ये आपका नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 2a में से a गया तो a बचा, 3 और 2 5, 5 में से 9 गया तो -4, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि a जो है वो 4 नहीं होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू सेट ए बोला गया है और ए 4 नहीं होना चाहिए, तो ए 4 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये तो बोल रहा है 0 होना चाहिए, ये तो बोल रहा है 4 होना चाहिए, तो ये तो आंसर खत्म हो गया। ये बोल रहा है 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कि सारी रियल वैल्यूज चलेंगी बट 4 नहीं चलेगा। वो मुझे ये कह रहा है, क्योंकि ये भी कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज, तो ये तो गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है ओनली 0 ओनली 4, गलत बोल रहा है। बट ये बोल रहा है नहीं भैया, 4 के अलावा सब कुछ चलेगा, ये भी वही कह रहा है कि 4 के अलावा सब कुछ चलेगा। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, 2023 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के, ए का डिटरमिनेंट वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि एन की वैल्यू आपको 2 दी गई है। देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के की जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसका सम मांगा है। ठीक है, अच्छा पॉसिबल वैल्यू भी मांग सकता था बट उसका सम मांगा है इस केस में। तो आपने बोला सर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के ए, अगर लिखा हुआ है आपको मालूम होना चाहिए कि जब के यहां से बाहर निकलेगा तो ये अकेले बाहर नहीं निकलेगा, इसकी पावर होगी एन। एन का मतलब होता है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो कि 2 दिया गया है, और फिर हम ए का डिटरमिनेंट ले लेंगे। अब ए का जो डिटरमिनेंट है वो तो दोनों तरफ सेम ही होगा, तो ये कैंसिल होगा, तो के की पावर 2 क्योंकि एन की वैल्यू 2 थी वो 1 के बराबर आएगा, तो के आएगा आपका +-1। बट आपका आंसर +-1 नहीं है, आपसे बोल रहा है कि जो भी के की पॉसिबल वैल्यू है जो कि 1 और -1 है उसका सम बता दो। 1 और -1 का सम जो होगा वो आपका 0 होगा, +1 और -1 का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2023 में ये पूछा गया था। बताइए कहां पर आप बोल सकते हो कि ये कठिन सवाल है। तो सेम सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आएंगे, सेम सवाल आपके सीयूटी एग्जामिनेशन में भी आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आपसे बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 का, ए के क्यूब का डिटरमिनेंट 27 है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बता दो। अच्छा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर ए की पावर 3 का डिटरमिनेंट हमें निकालना है तो ए की क्यूब का डिटरमिनेंट निकालो या ए के डिटरमिनेंट का क्यूब निकालो, एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा मतलब अगर यहाँ ए के स्क्वायर का डिटरमिनेंट होता तो आप ए के डिटरमिनेंट का स्क्वायर कर देते, हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो 3 है। ठीक है ना, मैं यहाँ भी सॉल्व करते जा रहा था। ए का डिटरमिनेंट कितना है, 3 है। अब ए का डिटरमिनेंट 3 है यानी कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो ये क्या लिखा है, अल्फा 2, 2 अल्फा, इसका डिटरमिनेंट हमें 3 के बराबर दिया है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 3, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 7,
अल्फा इज इक्वल टू √7 प्लस माइनस, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन जो होगा सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बोल रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो एन की वैल्यू यहां पर 3 दी गई है। आपके पास ये भी है कि ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपको -3 दिया है। ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपको क्या दिया है? -3 दिया है। आपसे बोला ए इंटू ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक, कि अगर ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये बराबर होता है बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ए ए डैश का ट्रांसपोज जो होगा वो डिटर्मिनेंट जो होगा वो ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट होगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर मैं ए और ए ट्रांसपोज की बात करूं तो क्या आपको इसका बेसिक डिफरेंस मालूम है इन दोनों में क्या है? हाँ, अगर इसका फर्स्ट रो है तो इसका फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम होगा। अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये दो अलग अलग मैट्रिक्स हो जाएंगे। हाँ, आपने बताया भी था कि अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे एलिमेंट के साथ में, रो कॉलम के साथ में, तो वो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, बट उसका डिटरमिनेंट तो सेम होगा। ये भी तो आपने बताया था। हाँ, ये भी मैंने बताया था। तो इन दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम आएगी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर किसके है? डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा? -3 इंटू -3, यानी कि इसका आंसर आएगा 9, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि बोल रहा है इफ x इज इक्वल टू -4 इज ए रूट ऑफ दिस डिटरमिनेंट देन सम ऑफ द अदर टू रूट्स। अच्छा, अब यहां पर क्या बोल रहा है? एक डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 है और x की कोई वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही हो कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा, यानी x की 3 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी, यानी कि x की 3 वैल्यू पर ये 0 हो रहा होगा, जिसमें से एक वैल्यू आपको मालूम है, बाकी दो वैल्यूज निकालकर उसको जोड़कर बताना है, उसको जोड़कर बताना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें इसका साइन कन्वेंशन मालूम है कि ये प्लस माइनस प्लस चलता है। तो मैंने x को उठाया तो यहाँ कितना होगा? x² -2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इसको, 2, फिर होगा -2, फिर ये आपका क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स, एक्स -3 1 जा 3, और फिर ये +3 उठाओगे आप तो ये हो जाएगा 2 -3x, 2 -3x। ये आपका क्या है? ये आपका इक्वल टू 0 दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा x³ माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 6 प्लस का 6 माइनस का 9x इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 13x, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x की 3 वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही होंगी। हमको मालूम है कि x इज इक्वल टू -4 जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका रूट है। तो अगर x इज इक्वल टू -4 है तो -4 को इस तरफ करेंगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। तो x प्लस 4 जो है वो इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। तो यहाँ पर x प्लस 4 इंटू समथिंग करेंगे तो ये 0 आ रहा होगा। जाहिर सी बात है कि ये क्यूबिक है और ये लीनियर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका क्वाड्रेटिक आएगा। तो वो जो क्वाड्रेटिक आएगा मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x² -4x + 3 आएगा। आप सॉल्व करके देखना कैसे सॉल्व करोगे। इसको इससे डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे? आपको मालूम है कि आप x³ -13x + 12 को डिवाइड करोगे x + 4 से। तो पहले x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका x³ + 4x² माइनस करोगे तो ये हो जाएगा -4x², है ना, -13x + 12। इस तरह से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे, ये मुझे मालूम है, ये आपने बचपन में किया हुआ ये काम, तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है मुझे कि भैया दिस इंटू दिस करने पे 0 आ रहा है। इसको तोड़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर दो रूट्स होंगे जिसका सम करके मुझे बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ये एक्चुअली में क्या बन रहा है? ये बन रहा है x + 4, ये बन रहा है आपका x - 1 और x - 3 इज इक्वल टू 0। जब इक्वेट करेंगे 0 से तो x किलो आएगी -4, 1 और 3। -4 तो मुझे ऑलरेडी मालूम था, दो जो अलग से रूट्स और थे उनका मुझे सम करके बताना था। तो 1 + 3 करने पे कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो इसका क्या है? सही जवाब है। वो इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज मजा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको एक तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया होगा।
साथ ही साथ उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है, और उन्हीं सभी चीजों के ऊपर बेस्ड मैंने आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीयूटी एग्जामिनेशन हो चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, मजा आया, और आप चाहते हैं कि इसी तरह के और सेशन हो, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप आगे हमसे और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।